गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 मित्रता। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत निबंध में मित्र के गुण और उसके महत्व पर प्रकाश डाला है। पूर्व में कुछ पैराग्राफ की हम व्याख्या कर चुके हैं। संकेत के माध्यम से देखते हैं कि आज हम कितना पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो संकेत इस प्रकार से है, इंग्लैंड के एक विद्वान यहाँ से लेकर और हंसाना चाहे, यहाँ तक आज हम इस पैराग्राफ की व्याख्या देखेंगे। संबंधित प्रश्नोत्तरों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारे धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा था कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, परंतु बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोग इस प्रकार के लोगों को कभी भी अपना साथी ना बनाओ, जो तुम्हें अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातें सुनाकर तुमको हंसाना चाहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंग्लैंड के एक विद्वान के उदाहरण से हमको समझाते हैं कि जितनी जल्दी या जितनी आसानी से हमारे मन मस्तिष्क पर बुरी बातें प्रभाव डालती हैं, उतनी आसानी से या उतनी जल्दी हमको अच्छी चीजें समझ में नहीं आती हैं। यह एक मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव होता है। लेखक ने कहा है, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राजदरबारियों में जगह नहीं मिली। इंग्लैंड के कोई विद्वान व्यक्ति थे जिनको वहां के राजदरबारियों में कोई स्थान नहीं मिला। उनको राजदरबारियों के सदस्यों के रूप में उनकी नियुक्ति किसी प्रकार से नहीं हो पाई। इस बात से उन्होंने क्या किया कि इसको इतना पॉजिटिव लिया कि जिंदगी भर वो इस घटना को सराहते रहे कि बड़ा अच्छा रहा, अपने भाग्य की सराहना करते रहे कि बहुत अच्छा रहा, किसी प्रकार से मेरी नियुक्ति उस राज्यसभा में नहीं हो पाई। कारण क्या था, आगे वो बताते हैं कि वह अच्छी प्रकार से जानते थे कि वहां के बुरे लोगों की संगति में वह पड़ जाते और इससे इसका प्रभाव उनके जीवन पर यह होता कि जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति थी, जो उनका धार्मिक दृष्टिकोण था, इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता। तो इंग्लैंड के जो विद्वान थे वो हमेशा अपने भाग्य की सराहना करते रहे कि बहुत अच्छा हुआ, मेरी नियुक्ति वहां पर नहीं हो पाई और मैं बुरे लोगों की संगति में जाने से बच गया। कारण इसका था कि इससे उनका आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण था, जो उनके धार्मिक दृष्टिकोण था, वह प्रभावित होने से बच गया। लेखक आगे कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो बुरे विचार वाले व्यक्ति होते हैं, उनके थोड़ी सी देर उनके पास बैठने से, उनका साथ देने से थोड़ी सी देर में ही हमारी बुद्धि पर उनके कुविचारों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि बुद्धि उतने ही समय में नष्ट हो जाती है। यानी उनके जो बुरे विचार हैं वो हमारे मन मस्तिष्क को पूरी तरह से प्रभावित कर देते हैं।
क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश हो जाता है। उनके जो बुरे विचार हैं उनका चित्त पर यानी मन पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि जो अच्छी बातें होती हैं, जो हमारा पवित्रता का स्वभाव होता है, वह नष्ट हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुराई का जो भाव होता है, जो स्वभाव होता है, वो अटल होता है, यानी बहुत जल्दी से टलने वाला नहीं होता है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। जो बुरी बातें होती हैं वह हमको बहुत समय तक याद रहती हैं। अच्छी बातों की तुलना में बुरी बातों को हम बहुत अधिक समय तक याद रखते हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। लेखक कहते हैं, इसका एक उदाहरण देते हैं कि जितनी जल्दी हमारे मन मस्तिष्क पर भद्दे और फूहड़ गीत चढ़ते हैं, हमारे मन पर जितनी जल्दी प्रभाव डालते हैं या हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उतनी जल्दी कोई सत्संग की बातें, कोई धार्मिक बातें उतनी जल्दी हमारे मन पर नहीं चढ़ती हैं, यानी हम उनको इतनी जल्दी से ग्रहण नहीं करते हैं जितनी जल्दी हम बुरी और फूहड़ बातों को ग्रहण कर लेते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने गानों के माध्यम से दिया है कि जो अश्लील और फूहड़ गीत जितनी जल्दी हम गुनगुनाने लगते हैं उतनी जल्दी हम किसी धार्मिक ग्रंथ की चौपाई आदि नहीं गाते हैं। आगे लेखक कहते हैं, एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा था। अब लेखक के कोई मित्र ने उनसे अपने एक बचपन की बात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि बचपन में मुझसे किसी ने एक बुरी बात कही थी। लेखक के मित्र उनको अपनी बात बताते हैं और कहते हैं कि लाख चेष्टा करने पर भी, यानी वो लाख बार प्रयत्न कर चुके कि वह बुरी बात उनके मन मस्तिष्क से हट जाए, लेकिन अभी भी कई बार ये होता है कि बार बार लाख चाहने पर भी बार बार वह बात उनको बार बार याद आती है। जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं, जो बुरी बातें होती हैं, हम लाख चाहते हैं कि वो बातें हमको याद ना आए, परंतु फिर भी वो बुरी बातें हमको बार बार याद आती रहती हैं। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, याद भी नहीं करना चाहते, जो कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वह हमको याद आए, फिर भी वह याद आती हैं। तो लेखक चाहते हैं कि तुम पूरी चौकसी रखो, यानी पूरे सजग होकर इस बात का प्रयत्न करो कि कोई भी इस तरह की बुरी बातें, बुरे विचार हमारे कानों में ना जा पाए। कोई ऐसी बात हम अपने कानों से ना सुन पाए जो हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हो। हमको इतना चौकसी यानी इतना सावधान रहने की आवश्यकता है कि बुरी बातें हमारे कान तक भी ना पहुंच पाए, जिससे कि वह हमारे मन मस्तिष्क पर भी कोई असर न कर पाए। ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ। लेखक कहते हैं कि कभी भी इस तरह के, इस प्रकृति के मनुष्यों को हमको अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। उनसे ऐसी, इस प्रकार के व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो अश्लील बातें कहते हो, जो अपवित्र बातें कहते हो और जो फूहड़ बातें कहकर तुमको हंसाने का प्रयत्न करते हो। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कहने का उद्देश्य यही है। संबंधित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम है मित्रता। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी परीक्षा में आपसे अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो उतने अंश को वहां पर रेखांकित करके आपको दिखाया जाएगा, वहां पर अंडरलाइन की जाएगी। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ से रेखांकित अंश जो बन रहा है वो यहाँ से है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश हो जाता है।
केवल इतने अंश की आपको व्याख्या करके वहां पर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, बहुत से लोग इसे बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते। यहाँ पर इसे शब्द द्वारा किस प्रसंग का संकेत किया गया है? यहाँ पर इसे शब्द के द्वारा इंग्लैंड के एक जो विद्वान हैं उनके विषय में यहाँ पर लेखक ने जो चर्चा की है, यहाँ पर उन इंग्लैंड के विद्वान का जिक्र किया गया है। इसे शब्द के द्वारा इंग्लैंड के विद्वान के विषय में यहाँ पर बात कही गई है। प्रश्न नंबर 4, आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक होता है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे लोगों की संगति बहुत आवश्यक होती है। प्रश्न 5, बुराई की प्रकृति कैसी हो सकती है? बुराई की प्रकृति अटल भाव की प्रकृति होती है जो आसानी से हमारे चित्त से नहीं हटती है। प्रश्न 6, व्यक्ति पर बुरी बात का प्रभाव जल्दी होता है, इसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति पर बुरी बात का प्रभाव जल्दी होता है, इसलिए भद्दे और फूहड़ गीत हमें जल्दी याद हो जाते हैं। उतनी जल्दी से हमको किसी धार्मिक ग्रंथ की सूक्ति या अच्छी बातें हमको उतनी जल्दी से याद नहीं हो पाती हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। लास्ट पैराग्राफ इसका हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।